अरुण, आपको क्या, आप चाहे तो अपने टैक्स के हिसाब से बताओ। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का उन्होंने कमिटी जो कहा कि 1 साल के अंदर कमिटी विल अनाउंस कि कौन से रेगुलेशंस जाने चाहिए, कम होने चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है फॉर नॉन फाइनेंस सेक्टर। नंबर 2, इन्होंने जो टैक्स रेट में, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि 30% जो है आप 25 लाख के ऊपर लेके जाइए। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 12 लाख का ये चेंज करेंगे, मेजर है, बट 25 लाख तक 30% जो हाईएस्ट रेट है वो 25 के बाद है। आई थिंक बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट। थर्ड ऑफ कोर्स इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते है। आपने फिर 2 दिन पहले ही आपने ब्रेकिंग न्यूज भी डाली कि इनकम टैक्स बिल नया आने वाला है अगले हफ्ते। उनको बजट, दे डिडंट वांट बजट का थंडर ना स्टील हो जाए। इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट, इसलिए आज नहीं डाला है। वी मस्ट सी व्हाट कम्स। जो अभी नए टैक्स स्लैब्स हैं वो नए टैक्स रेजिम के लिए, ओल्ड टैक्स रेजिम में सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं। हाँ, ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो और सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं है एज आई सी। ऐसा तो बोला ना उन्होंने, अब की बार कुछ नहीं करेंगे सरचार्ज। हाँ, ऐसा मत करो, नया बिल आएगा तो हाँ, नया बिल जो भी आया उसमें क्या होता है पता नहीं। लेकिन कैपेक्स का नंबर जो है वैसे देखा जाए तो आप पिछले वित्त वर्ष से 10% ज़्यादा देखेंगे, लेकिन पिछले बजट में भी 11.1 लाख करोड़ था। एक तो 1 लाख करोड़, ऐसा बोलने में मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, 11.1 लाख करोड़। हाँ बिल्कुल, हाँ, तो वो नंबर है। तो ये ठीक है, नॉट बैड, नॉट ग्रेट, नॉट बैड, राइट। अरुण, कोई आपको लग रहा है कि जो चीज़ें मिसिंग है इस बजट में? आई थिंक फर्स्ट 75 उन्होंने T20 खेला, पहले 18 ओवर बहुत खराब खेले हैं और लास्ट के 2 ओवर में उन्होंने पर्सनल टैक्स के साथ चेंज किया है। क्रेडिट देने के लिए 20 साल में फर्स्ट टाइम ऐसे बिग चेंज हुए हैं ऑन पर्सनल टैक्स। अगर आप बोले नेगेटिव तो डी रेगुलेशन, जिसपे चीफ इकोनॉमिक सर्वे ने इतना फोकस किया, वो डी रेगुलेशन का सब जगह हाईलाइट डी रेगुलेशन। भारतीय किताब स्कीम, व्हाट आर वी टॉकिंग, इट्स अ जोक। तो वो एक चीज है, बट पर्सनल टैक्स से आई थिंक शी मेड अप फॉर अ लैकलस्टर बजट ऑन द पर्सनल टैक्स साइड। मतलब देखिए, पर्सनल टैक्स में एक ही चीज है कि अंडू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक बार आप आगे बढ़ते गए स्लैब्स को ना, कोई फाइनेंस मिनिस्टर आके वो 12 को 10। ये क्या नए आइडिया कहाँ से ला रहे हो? क्यों फालतू में दे रहे हो? अंडू क्यों करोगे? किसने पूछा आपको ये? इतना भयंकर इन्फ्लेशन चल रहा है, अंडू क्यों करोगे? एफआईआई टैक्सेशन पे क्लैरिटी है कि जो एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, वो कैपिटल गेन करके टैक्स होगा, बिजनेस इनकम करके नहीं। जो भी उनका उनमें काफ़ी उसमें डिबेट है कि वो कैपिटल गेन है, बिजनेस इनकम है, रेट आर्बिट्राज है, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। ओके, क्रिप्टो में एक मिनट, क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, जिन्होंने पैसा लगाया, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्रिप्टो पर जो आया है इस बजट में। अरुण बताइए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डिटेल कर दिया है। हाँ, बताइए। अभी जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या क्रिप्टो एसेट्स हैं। तो अगर समझो किसी का इन्वेस्टमेंट है, तो जहां मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जैसे समझो मैंने कोई क्रिप्टो, हाँ, तो डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा, तो वो एक्सचेंज को बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि अनिल ने ये क्रिप्टो खरीदा है। yes, in respect of information, in respect of transaction in such crypto asset in a statement, अब हिंदी में फॉर्म एंड मैनर। नहीं, मतलब इसका मतलब है अगर जो भी जैसे एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स हैं, जहाँ अपने सब क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो भी इंक्लूड हो गया। वैसे क्रिप्टो वैसे ही उन्होंने एक्सचेंज विल हैव टू इन्फॉर्म अबाउट अ क्रिप्टो दैट यू बॉट और सोल्ड। इसका डिपार्टमेंट को मतलब मालूम पड़ गया कि काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो शायद उनको लग रहा है रिपोर्ट ना हो रहे हैं, तो दे वांट टू बी इन्फॉर्म्ड कि रिपोर्ट हो। उसके बाद टैक्स बदला, कुछ टैक्स नहीं बदला। टैक्स तो हाईएस्ट अभी तक तो टैक्स नहीं, ये सिर्फ रिपोर्टिंग है, टैक्स वही है। अभी तक हम क्रिप्टो को तो कोई एसेट मानते नहीं, तो क्रिप्टो से जो भी कमाई होनी है, आपकी जो मार्जिनल स्लैब है उसी वही लगेगा। इकोनॉमिक सर्वे में खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि देयर आर सो मेनी एरियाज जहां हम चाइना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। शायद स्टील वो एरिया नहीं है, बट देयर आर सेवरल एरियाज। सोलर इज नंबर 1 क्रिटिकल डिपेंडेंसी। नहीं, देखो पे एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। जी बताइए। मॉल और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है, स्पेशली मॉल्स के लिए। प्लांट एंड मशीनरी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में था पार्शियली, 3-4 महीने पहले रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया उन्होंने। अभी एक वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का मैसेज आया है कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया है। ये मॉल्स के लिए नेगेटिव है, मॉल्स स्पेशली मॉल्स। तो उनमें कौन सा प्लांट एंड मशीनरी? नहीं, मतलब वहाँ उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं पाओगे। अच्छा, ले नहीं पाएंगे। ओके।